हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ अमरोन का टॉल टूलेट बैटरी जो कि 165 एच का है और ये बैटरी रिटायर हो चुका है। अब इसके जगह पे जो बैटरी नया आया है वो वी गार्ड का 200 एच का बैटरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आप अमरोन का बैटरी ले रहे हैं तो उसका क्या लाइफ होने वाला है और क्या क्या इस पर आप लोड चला सकते हैं, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, क्या इसका मेंटेनेंस है, कितना इसमें वाटर लगता है, सारा डिटेल में आज बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको इस तरह की वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह से बैटरी मिल जाता है। बैटरी जो मैंने परचेज़ किया था वो डेट भी आपको दिखा देता हूँ। बैटरी का परचेजिंग डेट यहाँ पे आप देखो, अगस्त 2018। तो इसको मैंने परचेज़ किया था सितंबर 2018 में, यानी कि 1 मंथ के बाद ही मैंने इसे परचेज़ कर लिया था। और यहाँ अब देखते हो बैटरी का सीरियल नंबर है और यहाँ पे आपको बैटरी में वाटर भरने के लिए 2 बकेट मिल जाते हैं जो कि इस तरह से ओपन होते हैं। इसको आप टूल किट से ओपन कर सकते हो। बाकी अब देख सकते हो अभी भी इसका वाटर बॉयल हो रहा है, जबकि इसको मैंने लगभग 10 दिन से इन्वर्टर से हटा दिया है। दोस्तों हमारे इस बैटरी में जो बैकअप बचा था अभी फिलहाल इसमें जो बैकअप है वो आधे घंटे का है। मतलब कि आधे घंटे के बाद ये बैटरी फुल चार्ज होने के बाद भी ये लो कर दे रहा था, जिस वजह से मुझे बैटरी चेंज करना पड़ा। और मैंने जो नया बैटरी परचेज किया इस बार वो मैंने वी गार्ड का परचेज, क्योंकि मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि वी गार्ड का बैटरी कैसा, क्योंकि उनका बैटरी मैंने चलाया। इसका परफॉर्मेंस मैं एक शब्द बता दूँ कि काफ़ी अच्छा रहा, बेहतरीन रहा। तो सामने से कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपको लिखा होगा अमरोन करेंट टोल 12 बैटरी फॉर होम यूपीएस। इसमें वारंटी था 48 मंथ का था, शायद अभी बढ़ चुका है, मुझे नहीं पता। अब नया जो बैटरी है उसमें वारंटी थोड़ा बढ़ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक चार्ज भी लिखा हुआ है और क्विक चार्ज लिखा हुआ है। और इसका सीरियल नंबर आप यहाँ देखें तो CR00 165TT। तो यही सब लोग अंदाज लगाते हैं कि 165TT का बैटरी, क्योंकि यहाँ पे जैसे 165 लिखा हुआ मॉडल नंबर में, तो 165 एच का हम बैटरी से कर सकते हैं। और इसको मैंने परचेज किया था 13,200 रुपये का। उस हिसाब से बैटरी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अब कुछ यहाँ पे सेफ्टी गार्ड भी दे रखा है, इसको आप देख सकते हो। दोस्तों इस बैटरी में आपको जो वाटर लेवल इंडिकेटर मिलता है वो एक ही पीस मिलता है जो कि यहाँ पे लगता है इस तरह से। बाकी 6 जो सेल होते हैं इसको ढक्कन से कवर कर देता है ताकि इसमें धूल मिट्टी ना जाए। ये भी काफ़ी सही बात है और देखने भी अच्छा लगता है। और उसमें क्या है कि उसमें 6 के 6 सेल में इंडिकेटर दे रखा है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो इसका बिल्ड क्वालिटी, दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफ़ी परफेक्ट है। इसका टर्मिनल देखिए तो काफ़ी मजबूत है। और मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि वी गार्ड से इसका टर्मिनल ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वी गार्ड टर्मिनल हिलता है इसको कसने पे, लेकिन इसका टर्मिनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे इसका टर्मिनल वी गार्ड से ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों अब लोग आते हैं मेन मुद्दे के बाद। मेन मुद्दे के बाद ये है कि मैं इस बैटरी पे क्या क्या लोड चला रहा था। मैं सबसे पहले बता दूं, इस बैटरी में मैंने जो इन्वर्टर यूज़ किया वो एक साइड का, वो 1050 VA का है। इसको और इन्वर्टर को मैंने दोनों को एक साथ परचेज किया था लगभग 18,000 रुपये का, जिसमें कि मुझे बैटरी का पड़ा था 13,200 रुपये का, मुझे एक्जैक्टली याद है। और इस बैटरी में जो वारंटी गारंटी था उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो आप देख सकते हो जाके। इस बैटरी में अगर हम लोड की बात करें, हम लोड में क्या क्या चला रहे थे, हम LED बल्ब चला रहे थे। लगभग 9 वाट का जो LED बल्ब होता है वो लगभग 10-12 LED बल्ब चला रहे थे। एक से 2 टीवी चला रहे थे। एक सोनी का टीवी था 22 इंची का, एक LG का टीवी है लगभग 24 इंची का, वो चला रहा था। और मैं एक ग्राइंडर चला रहा था जो कि 600 वाट का है, वो भी चलाता। तो ग्राइंडर आप जानते हो तो यूज़ के हिसाब से चलता है, रात में 10 मिनट 5 मिनट काफ़ी है मसाला पीसने के लिए। और जब मैंने बैटरी नया नया परचेज किया तो उस टाइम मेरे पास एक हाफ HP का मोटर था जो कि उषा कंपनी का था। तो उसको भी मैं इन्वर्टर पे चला लेता था, क्योंकि कभी लाइट गई जाती है, क्योंकि हम गांव एरिया में रहते हैं, वहाँ लाइट का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो मोटर भी इस पर चल जाता था। और उसके बाद अगर हम पंखे की बात करें तो लगभग हम 3 पंखा जो कि इंडक्शन वाला होता है, मतलब कि 80 वाट का, तो वो पंखा मैं चला रहा था। तीन पंखा, वो भी काफ़ी अच्छे से चल जाता था। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मेरे पास एक गेमिंग PC भी है जो कि लगभग 450 वाट बिजली का यूज़ करता है। तो वो PC भी मैं इस इन्वर्टर पे चलाता था एज ए UPS इसको यूज़ करके। मतलब कि इसको इन्वर्टर मोड पे ही चलाता था। UPS मतलब कि लाइट कटने के बाद उसमें कोई UPS लगा हुआ नहीं है, इन्वर्टर से ही उस पर लोड चलता था, तो वो भी इस पर चल जाता था। और दोस्तों इसका हम बैकअप की बात करें, जैसे बैकअप मिलता था, अगर मैं रात को 10 बजे बिजली जाता है, मतलब कि बिजली कट गया, तो आप समझ लो कि 2 पंखा रात भर कुछ बल्ब के साथ चलते ही रहता था। और एक फ्रिज भी था मेरे पास LG का 4 स्टार, मतलब था नहीं, अभी भी है। और वो फ्रिज भी इस पर कंटिन्यू चलता है। मतलब फ्रिज का जो कनेक्शन था वो इन्वर्टर पे ही दे रखा था। अगर लाइट कट जाए तो फ्रिज का जो सप्लाई पावर का वो इन्वर्टर से ही जाता था। मतलब कि एक फ्रिज और कुछ लाइट्स और 2 पंखे, रात को अगर 10 बजे बिजली चल गया तो वो सुबह तक इसको चला देता था। सुबह होने के बाद ये बैटरी डिस्चार्ज होता था, मतलब कि 5 से 6 घंटे वो, मतलब ये बैटरी उसे निकाल देता था बैकअप। मतलब कि आप समझ लो ना, 2 पंखा है तो 80 दूनी 160, और कुछ बल्ब है तो मान लो 200 वाट, और एक फ्रिज है तो उसको मान लेते हैं एवरेज 50 वाट के हिसाब से। तो यानी कि 250 वाट, 250 से 300 वाट का लोड, 300 नहीं 250 वाट का ही लोड करेंगे, 250 वाट का लोड 5 से 6 घंटा ये निकाल देता था मेरा। मैं अनुमान लगा के बता रहा हूँ आपको।
और दोस्तों अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो बैटरी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। बैटरी में नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ, गांव में क्या सिस्टम है कि अगर लाइट जाता है तो मतलब कि दिन दिन भर नहीं आ रहा है, रात रात भर नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से ये बैटरी काफ़ी अच्छा था। और अगर लाइट लगभग मान लो कि ख़राब हो चुका है तो मैं क्या करता था, सारा लोड बंद करता था, सिर्फ इसमें लाइट्स मतलब कि बल्ब जो होते हैं बल्ब चलाता था और मोबाइल को चार्ज करता था। मतलब कि मान लो कि लाइट और बल्ब में ये 2-3 दिन चल जाता था, समझ लो। मतलब लोड कुछ था ही नहीं, मतलब लाइट बल्ब कितना लोड लेगा। तो उस हिसाब से 2-3 दिन बैकअप, मतलब कि बैटरी डाउन होने के बाद, मतलब कि बैटरी लो है 10-20% बचा, उस टाइम मैं इसको बंद करता था और सिर्फ लाइट्स और बल्ब के लिए यूज़ करता रात को। तो वो मतलब कि 2-3 दिन एक्स्ट्रा निकाल देता था, क्योंकि गाँव एरिया में क्या होता है कि लाइट यदि ख़राब हुआ तो 2-3 दिन लाइट आता ही नहीं है। बाकी का इसका मेंटेनेंस का बात करें तो जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो लगभग 1 से 1 डेढ़ साल तक इसमें वाटर भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा था। इसका वाटर लेवल बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। मतलब मैं इसको हर मंथ चेक करता हूँ कि वाटर लेवल क्या है। जैसे कि यहाँ जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर लगा रखा है, तो ये जैसे ही डाउन होता है तो इसको मैं फिल कर देता था। और इसमें बता दूँ, मैं एक साइड का वाटर मैं डाला करता था। एक साइड का वाटर, अगर आप मेरा पुराना व्यूअर है तो आप देख सकते हैं कि मैं एक साइड का वाटर लाता था। पहले 100 रुपये का डिब्बा आता था 5 लीटर का, अब 150 रुपये का आता है। तो एक साइड का वाटर डाला, और कभी कभी मैंने लोकल वाटर भी डाला। अब मुझे लग रहा है कि जिस दिन मैंने लोकल वाटर डाला था उसके बाद इसका बैकअप ख़राब होना शुरू हो गया था। अब मुझे लोकल वाटर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। अब मैं जब भी बैटरी में डालूंगा पूरा कोशिश करो एक साइड का ही वाटर जाए। एक साइड का वाटर थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जो उसका टीडीएस लेवल होता है बिल्कुल जीरो होता है, जिस वजह से बैटरी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देखो टीडीएस वैल्यू क्या होता है कि वाटर का गंदगी होता है। अगर वाटर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है तो उसमें जो प्लेट में वाटर जाता है तो वो आपस में वाटर उसको कनेक्ट करता है। अगर वाटर से वो शॉर्ट सर्किट होते रहेगा तो वो डिस्चार्ज होते रहेगा, जिस वजह से बैटरी का लाइफ भी घटता है और उसका जो बैकअप होता है वो भी कम हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए जीरो टीडीएस वाला जो वाटर होता है वही बैटरी में जाए, जो बैटरी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप हमसे पूछोगे कि आप भविष्य में फिर से अमरोन का बैटरी लोगे, तो हाँ भाई, मैं फिर से अमरोन का बैटरी लूँगा। अमरोन काफ़ी अच्छा मुझे परफॉर्मेंस मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं अगली बार जब बैटरी परचेज करूँगा मैं अमरोन का कोशिश करूँगा कि बैटरी ही परचेज करूँ, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी सही है। दोस्तों आप ही लोग देखो, मैंने इसे सितंबर 2018 में परचेज किया था। अभी जो चल रहा है वो है मई 2024, यानी कि लगभग 5.5 साल से ऊपर हो गया, यानी 6 साल मान के चलते हैं कि 6 साल इसका होने वाला है। तो 6 साल के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस देखो काफ़ी तगड़ा निकल गया है, क्योंकि मैं इसे काफ़ी लोड दे रहा था। आप सोच रहे हो कि फ्रिज कैसे चल जाता है भाई। फ्रिज जो है 4 स्टार फ्रिज है LG का, वो काफ़ी कम बिजली देता है। मैक्सिमम जो उसका पीक वाट लोड होता है वो 90 वाट के आसपास होता है, तो वो काफ़ी सही है, जिस वजह से फ्रिज भी इस पर चल जाता था। अगर दोस्तों इसमें हम टोटल वाटर के कैलकुलेशन करें कितना वाटर इसमें डाला है, तो मैंने 2 एक्साइड का डाला, यानी कि 10 लीटर एक्साइड का हो गया। और लगभग 1 2 3 4 डिब्बा जो होता है लोकल 5 लीटर का होता है वो डाला है। उस हिसाब से आप लोग अनुमान लगा लो कितना लीटर पानी इसने 5.5 साल में यूज़ किया है। दोस्तों आप लोग ही देखो कि बैटरी का जो प्राइस पड़ा था ओरिजिनल में वो 13,200 रुपये का पड़ा था। अभी मैं इसको बेचने जाऊँगा तो 100 रुपये केजी के हिसाब से ही देख लो, तो लगभग 20-30 केजी का जरूर होगा। तो वहाँ से मान लो 3,000 का मान लो वापस निकल, यानी 10,000 का बैटरी 5 साल चलता है, यानी पर साल का जो खर्चा आ रहा है वो 2,000 रुपये का आ रहा है, आसपास का आ रहा है। तो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप लोगों में से कोई अमरोन का यूज़र है तो आप कमेंट में बताना कि बैटरी कितना अच्छा बैकअप दिया है या फिर नहीं दिया है। आपका बैटरी कैसा चल रहा है वो कमेंट में बताना। और मेरा बैटरी का जो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा बैटरी क्या सही में अच्छा बैकअप दिया या फिर नहीं दिया है, वो भी आप लोग कमेंट में बताना। मगर अभी इस बैटरी के साथ क्या हो रहा है, इस बैटरी को मैं चार्ज में लगाऊँ तो काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। और चार्ज होने के बाद अगर लाइट चले जाए तो लगभग 2-3, मेरा घर का जो लोड है 300 वाट का एवरेज लोड है, 300 वाट के लोड के हिसाब से आधे घंटे में बैटरी फुल डिस्चार्ज हो जाता है। इस वजह से इसको चेंज करना पड़ा। बाकी गाइस इसको मैं अभी सेल करने जा रहा हूँ। सेल करने के बाद जो भी इसका वैल्यू होगा, जो भी इसका वेट होगा, वो आपको बता दूंगा कि कितना इसका मुझे रीसेल वैल्यू मिला है, कमेंट में पिन करके। बाकी गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस बैटरी के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपके सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करता हूँ। बाकी यार आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने वी-गार्ड का अनबॉक्सिंग किया, इसका सेटअप किया, तो वीडियो आप जाकर देख लेना, मेरे चैनल पर डाला हुआ है। और इसका परफॉर्मेंस में आगे टेस्ट करके बताऊँगा कि वी-गार्ड का बैटरी कैसा चलता है। बाकी गाइस इस बैटरी को अलविदा करने का समय आ चुका है। इस बैटरी को मैं अलविदा कर देता हूँ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तक बाय एंड जय हिंद। और इस बैटरी का कितना वेट होता है और इस बैटरी में कितना मुझे रीसेल वैल्यू मिलता है, मैं आगे वीडियो में अपडेट कर दूँगा। वीडियो में नहीं तो कमेंट में जरूर अपडेट कर दूँगा आपको। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय एंड जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा।